बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी फितरत में, अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में पाकीज़ा तरीन खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी फितरत में, अपनी तबीयत में और अपने मिजाज में पाकीज़ा तरीन खुदा है। और उस जैसा पूरी कायनात के अंदर कोई दूसरा पाकीज़ा हो नहीं सकता। उसकी ज़ात-ए अक़दस में बाल बराबर तारीकी नहीं, उसकी ज़ात-ए अक़दस में जर्रा बराबर अंधेरा नहीं है, उसकी ज़ात-ए अक़दस के अंदर धागा भर दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़ात-ए अक़दस में, अपनी कुदरत कामिला में बेदाग, बेऐब और पाकीज़ा खुदा है। और जैसा वो खुद पाकीज़ा है, उसी तरह उसकी तवक्को है कि उसके साथ संगत रखने वाले, उसकी कुर्बत के दायरे के अंदर बसने वाले, उसकी नजदीकी की जिंदगी बख्श खुशबू लेने वाले पाकीज़ा हो, मिजाज में, तबीयत में और तमाम मामलात जिंदगी में वो कादर मुतलक की पाकीज़ा फितरत के, पाकीज़ा तबीयत के और पाकीज़ा मिजाज के कामयाब अक्कास बने, कामयाब नुमाइंदगान बने, ताकि कादर मुतलक की पाकीज़गी उसके रास्तबाज बेटों बेटियों की जिंदगी से मुनअक्स हो और वो जमीन पर बसने वाले दूसरे बनी आदम के लिए कादर मुतलक की पाकीज़गी को रिफ्लेक्ट करने वाले बन जाए, उनको देखकर लोग पहचाने ये जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं, ये जिंदा खुदा के साथ साथ चलने वाले, ये जिंदा खुदा के इबादत गुजार है, ये जिंदा खुदा के रास्तों पर चलने वाले। अब अगर खुदा अपनी जात में ऐसा ही पाकीज़ा है कि उसको गुनाह से नफरत है, कि उसको बदी से कराहियत है और वो बनी आदम को पाकीज़ा देखने का मुतमन्नी है और वो खाक के खिलौनों को पाकीज़ा देखने का आरज़ूमंद है और वो मट्टी के पुतलों को पाकीज़ा देखने का ख्वाहिशमंद है, तो वो अपनी पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ बनी आदम के हाथों जमीन पर गुनाह क्यों होने देता है? उसकी बनाई हुई जमीन पर उसके बनाए हुए बनी आदम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक गुनाह को पानी की तरह पीते, गुनाह को रोटी की तरह खाते हैं। खुदा तो भी खामोश है, खुदा तो ऐसा पाकीज़ा है कि वो गुनाह को बर्दाश्त ही नहीं करता, वो गुनाह को पसंद ही नहीं करता, फिर सारी जमीन पर गुनाह क्यों होने देता है और बनी आदम को गुनाह करने की इजाजत क्यों देता है? सुन लीजिए भाई, बाइबल मुकद्दस की तालीमात मुकद्दसा ने हमें बताया है
कि खुदा ना रास्तों और रास्तबाजों को अपने हुजूर से बदला देने वाला है, अजर देने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं अगर वो ना रास्तों और रास्तबाजों को उनके कामों का, उनके अफालो अमाल का, उनकी बदी और नेकी का बदला देने वाला है तो दे, जल्दी करे, क्योंकि सारी जमीन तो गुनाह से पहले ही भरी हुई है। खुदा किस दिन का इंतजार कर रहा है। सुन लीजिए, बाइबल का खुदा, बाइबल का हकीकी हतमी ला तब्दील जिंदा और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, जहां पर अलमाइटी है, जहां पर कादर मुतलक है, जहां पर पाकीज़ा तरीन है, वहीं पर मेहरबान भी है, मोहब्बत करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है और शफकत व वफा में गनी भी है। चुनाचे वो रहम करना और मेहरबानी से पेश आना पसंद करता है। कहिए हालेलुया। जब हम खुदा के रहम और खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा ने गुनाह से समझौता कर लिया या उसकी मोहब्बत भरी फितरत ने उसको यहां तक मजबूर कर दिया है कि उसने बदी से कंप्रोमाइज कर लिया है और वो बदकारों को अपने कलाम अक़दस के मुताबिक आग और गंधक की झील में नहीं फेंकेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वैसे बनी आदम इसी धोखे में गुनाह करते चले जाते हैं कि अगर खुदा 50 साल उम्र के दौरान नहीं बोला तो वो आगे भी नहीं बोलेगा। खुदा 60 साल उम्र तक नहीं बोला तो वो आगे भी नहीं बोलेगा। खुदा ने 70 साल की उम्र तक मुझे गुनाह से नहीं टोका तो वो आगे भी नहीं टोकेगा। अगर खुदा ने मुझे 80 साल उम्र के दौरान गुनाह करने से नहीं रोका तो वो मुझे आगे भी नहीं रोकेगा। सुन लीजिए, ये आप उसके कर्म, उसके रहम, उसकी शफकत और उसके तहम्मुल से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता। खुदा अपने वादा में देर नहीं करता कि वो न रास्तों को अबदी सजा देगा और रास्तबाजों को अबदी जजा देगा। वो इस वादे की तकमील के लिए बेकरार बैठा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है, उसके सोचने का अंदाज, उसके सोचने का मयार, उसके सोचने का अंदाज हमसे इतना बुलंद है, इतना आसमान जमीन से बुलंद है। उसके ख्यालात हमसे इतने बुलंद हैं, इतना आसमान जमीन से बुलंद है। और उसके सब्र करने का, उसके तहम्मुल करने का अंदाज हमसे इतना बुलंद है, इतना आसमान जमीन से बुलंद है। और मुफक्करीन ने तो कहा, खुदा का चीजों को देखने का अंदाज, खुदा का तर्ज फिक्र इतना बुलंद वाला है कि उसके नजदीक एक दिन 1000 बरस की मानंद और 1000 बरस एक दिन की मानंद है। उसके सोचने के पैमाने इतने बड़े, उसके सोचने की कसौटी इतनी बड़ी है, उसके सोचने का तराजू इतना बड़ा है। चुनाचे खुदा अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। सुन लीजिए, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम कहते हो ऐ गुनाह से नफरत रखने वाले खुदा, ऐ बदी से कराहियत रखने वाले खुदा, अपने वादे को तकमीली शक्ल दे और नाराजों को जल्दी से आग की भट्टी में डाल और रास्तबाजों को उड़ाकर अपनी जहान में ले चल। अपना वादा पूरा फरमा भी दे। सुन लो भाई, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता,
अगर आप नारास्त हैं और नारास्ती के काम इसी दलेरी की बिना पर किए चले जा रहे हैं कि खुदा बदला नहीं देगा, आप नादानी कर रहे हैं। अगर आप रास्तबाज हैं और नारास्तों के नारास्ती के कामों और अफालो अमाल को देखकर दिल बर्दाश्ता होकर कह रहे हैं खुदा अपने वादा में देर कर रहा है, तो आप ठीक तरह से नहीं सोच रहे। नहीं, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ ज़मीन पर के बसने वालों, ऐ जनूब के लोगों, ऐ शमाल के लोगों, ऐ मगरब के लोगों, ऐ मशरक के लोगों, बगौर सुनो, जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। इसलिए कि किसी की हलाकत, इसलिए कि किसी की हलाकत, इसलिए कि किसी की हलाकत, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और जमीन पर के बसने वालों में से एक भी आग और गंधक की भट्टी का लुकमा और नवाला ना हो। ये बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की दिली तमन्ना है, दिली आरजू है, दिली ख्वाहिश है और दिली अरमान है कि आप में से और हम में से कोई एक भी आग और गंधक की भट्टी में न जाए, हलाकत के अंधे कुएं में न जाए। इसलिए वह बनी आदम के रवैया जात के बारे में, वह बनी आदम के कानूनी मनसूबा जात के बारे में, वह बनी आदम के कानूनी इक़दामात के बारे में, वह बनी आदम के कानूनी इंतजामात के बारे में तहम्मुल से काम लेता है और फौरन सजा नहीं देता, बल्कि तहम्मुल के साथ इंतजार करता रहता है। आप गुनाह के रास्तों से लौट आओगे, आप बदी के रास्तों से लौट आओगे अगर आप उसके तहम्मुल को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करके, नाजायज तौर पर इस्तेमाल करके गुनाह में माहिर हो जाते हो, बदी में दलेर हो जाते हो, तो ये आपकी बदबख्ती है, बदनसीबी है, रूह से आई है। अदरवाइज खुदा कादर मुतलक बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा तो इसलिए खामोश था कि आप अपने बदी के रास्तों से लौट आएंगे, आप अपने गुनाह के रास्ते से लौट आएंगे, आप अपनी जनाकारी से लौट आएंगे, आप अपनी हरामकारी से लौट आएंगे, आप अपनी बदकरदारी से लौट आएंगे, आप अपनी मकारी अयारी से लौट आएंगे, आप अपनी फरेबकारी से लौट आएंगे, आप अपनी बहतानबाजी से लौट आएंगे, आप अपनी शोबदाबाजी से लौट आएंगे, आप अपनी शब्द परस्ती से लौट आएंगे, आप अपनी धोखाबाजी से लौट आएंगे, आप अपनी जर परस्ती से लौट आएंगे, आप अपनी जादूगरी से लौट आएंगे, आप अपनी कत्ल गारत से लौट आएंगे, आप अपनी लूट घसूट से लौट आएंगे, आप अपने गनौने घटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरूह कामों से लौट आएंगे। अदरवाइज खुदा ने आपके गुनाह से समझौता नहीं कर लिया, नहीं, आपने गलत रंग निकाला है उसके पाकीज़ा तहम्मुल और इंतजार का। सुन लीजिए भाई, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। क्यों तहम्मुल करता है? इसलिए कि किसी की हलाकत, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मैंने अर्ज किया जनाबे पतरस रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से दूसरा खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 9वीं आयत मुबारका 234 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया। क्या मालूम हुआ, मैं कई साल तक नशा करता रहा, मैं कई साल तक शराब नोशी करता रहा, मैं कई साल तक बदकिरदारी करता रहा, मैं कई साल तक गनौनी अफ़ाल अमाल का इर्तिकाब करता रहा और खुदा खामोश रहा। मैंने सोचा बिल्कुल खुदा को पसंद आ गया हूं मैं। जब ही तो वो चुपचाप तमाशाई बना बैठा है, जब ही तो वो चुपचाप मेरे शब और रोज के मामूलात को देखता चला जा रहा है और जरा सा भी मोतरज नहीं हो रहा, जरा सा भी शिकवा नहीं कर रहा, जरा सी भी शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि वो तो तहम्मुल कर रहा था कि मैं एक रोज लौटकर अपने गनौने अफ़ालो अमाल का एतराफ़ करके उनको तर्क करने के लिए तैयार और आमादा हो जाऊंगा और उससे अपनी तमाम हुक्म अदूलियों, नाफरमानियों और गुस्ताखियों की मुआफ़ी तलब करूंगा। लेकिन जमीन पर के बसने वालों ने उसके तहम्मुल से, उसकी मोहब्बत से, उसके रहम से, उसके कर्म से नाजायज फायदा उठाते हुए बदी के रास्तों पर, गुनाह के रास्तों पर मुसलसल गामज़र रहना पसंद किया और कादर मुतलक के पाकीज़ा तहम्मुल की और यूं कादर मुतलक के पाकीज़ा तहम्मुल की तौहीन और तज़लील की। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, ये कादर मुतलक की अदालत का दस्तूर और कानून और तरीका और वतीरा है। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी करने पर बेशिद्दत माइल है। क्योंकि उस कादर मतलब के दूसरों बरहक का सोचने का और तहम्मुल करने का अपना अंदाज है, इसलिए इन मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों ने उसके तहम्मुल की तज़लील और तौहीन करते हुए गुनाह में मुसलसल चलते रहना पसंद किया। क्योंकि बदी पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी करने पर बशिद्दत माइल है। वाइज की किताब के 8वें बाब की 11वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 652 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसने किया तहम्मुल, उसने दिखाई मोहब्बत, उसने किया प्यार, उसने किया इंतजार और आपने सोचा वो मेरी बदी पर नाराज नहीं है, वो मेरे गुनाह पर नाराज नहीं है, वो मेरे बुरे और गनौने घटिया गैर म्यारी गंदे और मकरूह अफ़ालो अमाल पर नाराज नहीं है। और ये सोचकर आप गुनाह के रास्तों पर बढ़ते चले गए और गुनाह और बदी को पानी की तरह पीते गए और गुनाह और बदी को रोटी की तरह खाते गए और गुनाह और बदी को लिबास की तरह पहनते गए। लेकिन सुन लो, वो तो अपनी ज़ाते अक़दस में रहम करने वाला और तहम्मुल करने वाला खुदा है और उसके तहम्मुल का मकसद ये था कि आप लौट आओगे ताकि आप आग और गंधक की झील का नवाला और लुकमा ना हो जाओ और वो तुम्हारी खताओं के इकरार पर तुम्हें तुम्हारी खताओं की मुआफ़ी अता फरमा दे। लेकिन तुमने की उसके तहम्मुल की तौहीन और उसके इंतजार की तज़लील। सुन लो भाई, क्योंकि बदी पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी करने पर बेशिद्दत माइल है। ये रीजन है कि आप माहर चोर बन गए, ये रीजन है कि आप माहर शराब नोश बन गए, ये रीजन है कि आप माहर जादूगर बन गए, ये रीजन है कि आप माहर जनाकार बन गए, ये रीजन है कि आप माहर बदकिरदार बन गए, ये रीजन है कि आप माहर गुनहगार बन गए, क्योंकि आपके तख्लीकार ने मोहब्बत दिखाते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आपका इंतजार किया और आपने उसके तहम्मुल से नाजायज फायदा उठाते हुए
गुनाहों के अंबार लगा दिए, बदियों के ढेर लगा दिए और अपने मन में सोचा अगर खुदा मेरे अफाल व अमाल की गलाजतों पर नाला होता, नाराज होता, ना खुश होता, खफा होता, तो वो मेरा रास्ता रोक ना लेता और मेरे गुनाहों पर सजा का हुक्म लागू न कर देता। लेकिन क्योंकि वो खामोश है, इसका मतलब है उसने मेरे तमाम गुनाहों अफाल व अमाल से समझौता कर लिया है। और करोड़ों बनी आदम इसी धोखे में, इसी फरेब में गुनाह के रास्तों पर बढ़ते चले गए और आकर गद्दक के खड़े में जा गिरे, जहां से लौट कर आना उनके लिए मुमकिन न रहा। और यहां पर बता दूं, हमारे दौर का एक और बहुत बड़ा अलमिया है और वो ये है, लोग समझते हैं गुनाह के रास्तों से लौट कर आना तो रहा नामुमकिन। अब हम इतने आगे जा चुके हैं कि वहां से लौटना हमारे लिए मुमकिन रहा ही नहीं। अलबत्ता एक बात है, चलो रवायती एतबार से बाइबल मुकद्दस की आयत पढ़ना और सुनना सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐ खुदावंद, मैं अंधे बहरे लालच से बाज आने से तो रहा। ऐ खुदावंद, मैं बुरे अफालो अमाल से बाज आने से तो रहा। अलबत्ता इतना है, अगर मैं मिनिस्ट्री खोल लूं और मैं तेरे कलाम का नेट पर इश्तहार देना शुरू कर दूं, मैं तेरी आयत को दूसरों को पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं, तो राजी हो जाएगा, तो खुश हो जाएगा। हमारे दौर में लोगों ने खुदा को खुश करने का एक तरीका यह भी तलाश कर लिया है, चलो अपने नाम के साथ पास्टर का लफ्ज लगा लेते हैं, फिर तो खुदा राजी होगा कि नहीं। और फिर लोग पास्टरशिप की दीवार के पीछे गलाजतों के, हमाकतों के, कबाहतों के, शरारतों के, जलालतों के वो अंबार लगाते हैं कि किसी तराजू में तोले नहीं जाते और किसी पैमाने से नापे नहीं जाते। और लोग समझते हैं हम खुदा का काम कर रहे हैं, जबकि खुदा के काम का आगाज ये था, तू अपने गुनोने अफालो अमाल के रास्तों से लौट आ और मेरे साथ चलने का इस्तेकाक और एजाज पा, फिर मैं तेरे मुंह में अपना कलाम रखूंगा, फिर तू औरों को सुनाना, तेरे लिए भी ये कलाम बाइस जिंदगी और दूसरों के लिए भी बाइस नजात बनेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर तूने अपनी गलाजतों को छिपाने के लिए पास्टरशिप की पोशाक पहन ली है, अगर तूने अपनी हमाकतों को छिपाने के लिए पास्टरशिप की पोशाक पहन ली है, अगर तूने अपनी शरारतों को छिपाने के लिए पास्टरशिप की पोशाक पहन ली है, तो सुन ले, कादरे मुतलक अंदर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। दानाओं ने कहा, मत्थे तिलक गलेले दा कम देवे, मत्थे तिलक गलेले दा कम देवे, उत्तों वांग सुहागना फबना है, विचों कम तेरे काले कांग वाले, उत्तों बगला भगत पिया लगना है। दाग पिंडे ते मकर फरेब वाले, लम्मे चोगियां दे नाल कजना है, उत्तों तड़ी देने असी रब वाले, एवें तालबा रब नु ठगना है। सुनिए, हमारे दौर में ये दस्तूर आम हो गया है, मत्थे तिलक गलेले दा कम देवे, उत्तों वांग सुहागना फबना है, विचों कम तेरे काले कांग वाले, उत्तों बगला भगत पिया लगना है। दाग पिंडे ते मकर फरेब वाले, लम्मे चोगियां दे नाल कजना है, उत्तों तड़ी देने असी रब वाले, एवें तालबा रब नु ठगना है। नहीं भाई,
बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम से बल्कि किसी भी मुतनफ्फिस से ठगा नहीं जाता। कोई उसको फरेब दे नामुमकिन है, कोई उसको धोखा दे नामुमकिन है, कोई उसको ठगी लगाए नामुमकिन है। जिसने उसको ठगी लगाने की कोशिश करनी है हकीकत में वो अपने आप को ठगी लगा रहा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर तुमने समझ लिया है बाइबल की आयत अपनी बैठक में लिखकर लगाने से, या बाइबल की आयत किसी कमरे को गिरजे का नाम देकर वहां सुनने सुनाने से आलम बाला पर बैठा हुआ कद्दूस बरहक राजी और खुश हो जाता है, तो ये आपकी खुशफहमी है, बल्कि ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, पहला काम ये था तू उसके अहकाम पाकीज़ा की रोशनी में रोशनी वाले काम कर, रोशनी वाले इक़दामात कर, रोशनी वाले इंतजामात कर, और तेरी तमाम तरजीहात में, तेरे तमाम रुझानात में, तेरे तमाम महलानात में, तेरे तमाम रवैया जात में, तेरे तमाम मामूलात में, तेरे तमाम मामलात में, तेरे तमाम तसव्वुरात में, तेरे तमाम तखय्युलात में, तेरे तमाम अकायद व नजरियात में, तेरे तमाम इक़दामात में, तेरे तमाम इंतजामात में, और तेरे तमाम ख्यालात में, और तेरी एक एक बात में उसके मुक़द्दस अहकामात की रोशनी दिखाई दे, उसकी मुक़द्दस तालीमात की रोशनी दिखाई दे, उसके मुक़द्दस फरमुदात की रोशनी दिखाई दे, और उसके मुक़द्दस इरशादात की रोशनी दिखाई दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर आपने अपने सारे अज़ा को, अपनी सारी सोचों को, अपने सारे ख्यालों को अपनी जात के साथ जुड़े हुए एक एक पहलू को उसके अहकाम मुक़द्दसा के पानी में गूंथ नहीं लिया, आपके अंदर नई इंसानियत पैदा नहीं हुई, आपने पुरानी इंसानियत का लबादा मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून से धोकर नया होना पसंद नहीं किया, अभी आप अपनी गलाजतों में, अभी आप अपनी हमाकतों में, अभी आप अपनी कबाहतों में, अभी आप अपनी खबासतों में, अभी आप अपनी जलालतों में, और अभी आप अपनी शरारतों में लुथड़े हुए हो, लथपथ हो। तो सुन लो, आप बाइबल पढ़ते भी रहो, आप बाइबल सुनते भी रहो, आलम बाला पर ना तो आपकी आवाज जाने वाली है और ना वो आपको जवाब देने वाला है। कहिए हालेलुया। ओए होए होए होए। बल्कि ऐसे खुशफहम लोगों के लिए आलम बाला पर से आवाज आती है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और ज़ानियों का शरीक रहा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब करती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है और अपनी ही मां के बेटे पर तोहमत लगाता है, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला, और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तूने ज़नाकारियां की, मैं चुप रहा। तूने सोचा खुदा मेरे ही जैसा है। तूने बदकिरदारियां की, मैं चुप रहा। तूने सोचा खुदा मेरे ही जैसा है। तूने मकारियां और यारियां की, मैं चुप रहा।
तूने सोचा खुदा मेरे ही जैसा है, तूने ढेरों गुनों घटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरू अफालो अमाल का इर्तकाब किया, मैं चुप रहा। तूने गुमान किया, तूने सोचा, तूने ख्याल किया मैं तेरे ही जैसा हूं, खुदा मेरे ही जैसा है। सुन ले भाई, मैं तो रहम कर रहा था, मैं तो तहम्मुल कर रहा था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू अपने गुनाह के रास्तों से लौट आएगा और आके अपनी नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करेगा और अपने गुनाहों का इतराफ करेगा और उनकी माफी के लिए आरज़ूमंद और ख्वाहिशमंद और मतमन्नी होगा, ताकि मैं तेरे गुनाहों को तुझसे दूर करके तुझको आग और गंदक की भट्टी में ना फेंकूं, बल्कि तुझे हयात अबदी के देश में अपने साथ जाने का इस्तेकाक दूं। लेकिन तू उलट निकला, तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझे सा हूं और तूने बाइबल की आयात मुबारक को पढ़ना सुनना ही अपने लिए काफी समझा, बजाय इसके कि तू अपने रवैया जात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने अंदर की गनौनी और घटिया इंसानियत का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने गनौनी ख्यालात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपनी गनौनी आदत का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने गनौने इक़दामात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने गनौने इंतजामात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने गनौने मामूलात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपने गनौने अकायद और नजरियात का रुख मोड़ता, बजाय इसके कि तू अपनी गनौनी आदत का रुख मोड़ता, तूने बाइबल की आयत को पढ़ना और सुनना और सुनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो कुछ मैं तकाजा कर रहा था उसके बारे में तूने हरगिज़ सोचना पसंद नहीं किया। यानी तू मुझे अपने ही जैसे समझता रहा, मैं तो तहम्मुल करके तेरे गुनाहों पर खामोश था। सुन ले अब खुदा क्या फरमाता है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और ज़ानियों का शरीक रहा है, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब गढ़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा और तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझी सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों, यानी अपने गुनाह के रास्तों में दौड़े चले जाने वालों, अपनी बदी की राहों पर दौड़े चले जाने वालों, अब ए खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तुमने मेरे तहम्मुल की तौहीन की, तुमने मेरे इंतजार की तजलील की, अब मैं फैसला करूंगा। तू तो कहता है मैंने तेरे किसी काम पर नुक्ताचीनी और तनकीद नहीं की, मैंने तेरे किसी काम पर एतराज नहीं किया, मैंने तेरे किसी काम का तुझसे शिकवा नहीं किया, मैंने तेरे किसी काम की तुझसे शिकायत नहीं की। तू गलत सोच रहा है। मैं तेरे सारे कामों को तरतीब दूंगा तेरी आंखों के सामने कि ये तेरे कामों की, तेरे अफालो अमाल की फहरिस्त है, और तेरे एक एक गनौने घटिया गैर म्यारे गंदे और गलीज काम के मुताबिक मैं तेरे लिए सजा तरतीब दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। ज़बूर नंबर 50 की 16वीं 22वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 556 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसने किया तहम्मुल
आपने 20 साल तक शराब नोशी इसलिए नहीं छोड़ी कि खुदा को मेरी शराब नोशी पर एतराज होता तो वो मेरा रास्ता रोक लेता। आपने 20 साल तक जनाकारी इसलिए नहीं छोड़ी कि अगर उसे मेरी जनाकारी पर एतराज होता तो वो मेरा रास्ता रोक लेता। आपने 20 साल तक ठगी ठोरी इसलिए नहीं छोड़ी कि अगर उसे मेरी ठगी ठोरी पर एतराज होता तो वो मेरा रास्ता रोक लेता। आपने 20 साल तक जादूगरी इसलिए नहीं छोड़ी कि अगर उसे मेरी जादूगरी पर एतराज होता तो वो मेरा रास्ता रोक लेता। ओए, उसके रास्ता ना रोकने का मतलब तो ये था कि वो तेरे बारे में तहम्मुल का मज़ाहरा कर रहा था कि तू लौट आएगा और तुझे अपने गनोने अफ़ालो अमाल का, इक़दामात का और इंतज़ामात का एहसास हो जाएगा। तू उनका इतराफ करके अपने खुदा के हजूर में तौबा करके हयात अबदी का ताज पाने के लायक बन जाएगा। लेकिन तूने सोचा खुदा चूंकि मेरे किसी गनोने घटिया गैर मेरे गंदे और मकरूह काम पर एतराज नहीं कर रहा, चुनाचे वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। नहीं भाई, बाइबल का खुदा आप जैसा नहीं है, बाइबल का हकीकी खुदा आप जैसा नहीं है, बाइबल का हतमी खुदा आप जैसा नहीं है, बाइबल का जिंदा खुदा आप जैसा नहीं है, बाइबल का ला तब्दील खुदा आप जैसा नहीं है, बाइबल का अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा आप जैसा नहीं है। उसे कल भी गुनाह से नफरत थी, आज भी गुनाह से नफरत है और अब्दुल अब्बाद तक गुनाह से नफरत रहेगी अगर वो मेरे गनोने रवैया जात पर खामोश है, मेरी गनोनी तरजीहात पर खामोश है, मेरे गनोने मामूलात पर खामोश है, मेरे गनोने इक़दामात पर खामोश है, तो ये उसका तहम्मुल है। मुझे उसके तहम्मुल से नाजायज फायदा उठाकर गंदगी के रास्तों पर, बदी के रास्तों पर चलते नहीं जाना बल्कि रुकना है और फिर उसके सामने उसके बेटे के वसीला से अपने गुनाहों का एतराफ़ करके उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने का इंतज़ाम और एहतमाम करना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर ऐसा ना हुआ तो वो कितने साल तक तरस खाएगा, वो कितने साल तक रहम करेगा, वो कितने साल तक करम करेगा, वो कितने साल तक तहम्मुल से काम लेगा। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसने करोड़ों के लिए अपने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, अपनी मेहरबानी को फरावान किया, अपनी रहमत को फरावान किया। लेकिन जब लोगों ने, जब बनी आदम ने अपने गनोने अफालो अमाल का इर्तकाब करने से बाज आने का नाम न लिया तो आलम बाला पर से आवाज आई, अब ए यरूशलेम, अब ए यरूशलेम कौन तुझ पर रहम करेगा, अब ए यरूशलेम कौन तुझ पर रहम करेगा और कौन तेरा हमदर्द होगा या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैर आफियत पूछे। अब ए यरूशलेम कौन तुझ पर, अब ए यरूशलेम कौन तुझ पर रहम करेगा और कौन तेरा हमदर्द होगा या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैर आफियत पूछे। क्यों? खुदावंद फरमाता है कि तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता बरगश्ता हो गई और बरगश्ता हो गई। ओए होए, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते, मैं तो तरस खाते खाते, मैं तो तरस खाते खाते ऐ ज़िनाकार, ऐ हरामखार, ऐ अंधे लालच के डसे हुए, ऐ गनौने रास्तों के मुसाफिर, ऐ तारीक राहों के राही, मैं तो तरस खाते खाते
तंग आ गया, मैं तो तुझ पर रहम करते करते तंग आ गया। अब ऐ यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा और कौन तेरा हमदर्द होगा, या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैरो अफियत पूछे। खुदामंद फरमाता है, तूने मुझे तरक किया और बरगश्ता हो गए, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते, 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 मैं तो तरस खाते खाते यिर्मयाह नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत मुबारक 729 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब हमारी बाबत हमारा तहम्मुल करने वाला जिंदा खुदा अपने तहम्मुल से बेजार हो जाता है और आपके रवैया जात से बेजार हो जाता है, तो फिर फरमाता है, अब ऐ यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा और कौन तेरा हमदर्द होगा, या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैर अफियत पूछे। खुदावंद फरमाता है, तूने मुझे तरक किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। क्यों? मैं तो तरस खाते खाते, मैं तो तरस खाते खाते, मैं तो तरस खाते खाते, मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया। यिर्मयाह नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 15वां बाब, उसकी 5वीं और 6वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 729 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तारीख बताती है कि खुदा ने अपने दोस्त इब्राहिम की औलाद पर रहम करते हुए अपने वादा के मुताबिक उनको गुलामी के तनूर यानी मुल्क मिस्र से निकालने का और आसूदगी की सरजमीन में ले जाने का प्रोग्राम बनाया। खुदा ने अपनी कुदरत कामला से अपनी बड़ी बड़ी आफात का मुजाहरा करके, अपने बड़े बड़े मौजज़ात का मुजाहरा करके, अपनी बड़ी बड़ी करामात का मुजाहरा करके, अपने बड़े बड़े कमालात का मुजाहरा करके, अपने बड़े बड़े अजायबात का मुजाहरा करके उनको मुल्क मिस्र से निकाला। और जब रास्ते में समंदर ने उनको हड़प कर जाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, तो खुदा ने समंदर को 2 हिस्सों में बट जाने का हुक्म दिया और अपने लोगों को बकरियत समंदर के अगले साहल पर जा उतारा और उनके मुखालफीन को तलातमखेज थप्पड़ों की आगोश में दे दिया और वो गर्क के समंदर हो गए। फिर खुदा ने उनके लिए चट्टानों में से पानी निकाला और आसमान के रेस्टोरेंट से खाना उतारा। खुदा ने उनके लिए बादल में से कड़ी दोपहरों में छांव का और तारीक रातों में रोशनी का एहतमाम और इंतजाम किया। फिर खुदा ने उनको अपनी हयात बख्श कुर्बत की लज्जत से नवाजना पसंद किया, अपनी हयात बख्श नजदीकी से नवाजना पसंद किया, अपनी हयात बख्श हजूरी से नवाजना पसंद किया। लेकिन जब उन्होंने कादर मुतलक की तमाम तर बरकत की अफरात व बहतात के बावजूद बगावत और सरकशी का मुजाहरा किया और फिर उसके तहम्मुल के बावजूद वो अपनी सरकशी और बगावत में मुसलसल आगे बढ़ते ही गए, तो खुदा ने फैसले के तौर पर तहम्मुल के आखिर पर ये ऐलान किया, 40 बरस तक मैं उस नस्ल से, वो समझ रहे हैं हमारे लिए आसमान से खाना बरस रहा है, हमारे लिए बादलों से रोशनी आ रही है, हमारे लिए बादलों से छाँव आ रही है, हमारे लिए आसमान से आवाजें आ रही है।
और आलम बाला पर का बैठने वाला खुदा और सारे जहानों का खुदा हम पर मेहरबान है। अगर वो हमसे नाराज होता तो अब तक हमें दश्तो बियाबान में मिलिया मेड और तहो बाला न कर देता। ओए होए होए, वो तो तहम्मुल का मजारा कर रहा है। अदरवाइज क्या वो उनके अमाले सालेहा से खुश होकर उनको अपनी नेमतों की अफरात और बहुतात से नवाज रहा है? नहीं भाई, नहीं। और फैसले के तौर पर उसने अपनी ज़बान अक़दस से फरमाया 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। वो इतनी आफात का, इतने कमालात का, इतनी करामात का, इतने मौजज़ात का और इतने अजायबात का मुज़ाहरा करके जिनको उस मुल्क की गुलामी से निकालने का कादर मुतलक ने काम सर अंजाम दिया, और फिर जिनके लिए आसमान से खाना उतारा, आसमान के बादलों से रोशनी फराहम की, आसमान के बादलों से छांव फराहम की, उनके लिए आखिरकार ये ऐलान करना पड़ा। जी हाँ, जब उन्होंने उसके पाकीज़ा तहम्मुल का खून कर दिया, जब उन्होंने उसके पाकीज़ा इंतजार का खून कर दिया, तो उस कद्दूस बरहक को जिसको गुनाह से नफरत है कहना पड़ा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल है, आराम में दाखिल है, आराम में दाखिल है न होंगे। ज़बूर नंबर 95 की 10वीं और 11वीं आयत मुबारक 584 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब बनी आदम अपने रवैया जात से, अपने गनोने मामूलात से, अपने गनोने मनसूबा जात से, अपने गनोने इकदामात से, अपने गनोने ख्यालात से, अपने गनोने इंतजामात से अपने जिंदा हकीकी पाकीज़ा और पवित्र खुदा के तहम्मुल का खून कर देते हैं, तो फिर उसे कहना पड़ता है ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। और खुदा के बर्रा की ज़ुबान अक़दस से ये फ़िक्रात और ये ऐलान निकलने की देर है कि हज़ारों घर वीरान हो जाते हैं, हज़ारों ख़ानदान वीरान हो जाते हैं, हज़ारों कबीले वीरान हो जाते हैं, हज़ारों ज़िंदगियाँ वीरान हो जाती हैं, हज़ारों दिल वीरान हो जाते हैं, हज़ारों आँखें वीरान हो जाती हैं और हज़ारों बाजार गलियाँ कूचे और मकान वीरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके इंतजार की, उसके तहम्मुल की कदर कीमत को पहचानना पसंद नहीं किया और अपनी गलाजतों में, अपनी हमाकतों में, अपनी खबासतों में, अपनी जलालतों में, अपनी शरारतों में और अपनी कबाहतों में माहिर हो गए और अपने गनौने रास्तों पर, अपनी गनौनी राहों पर लगातार बढ़ते चले गए। और आसमान से आवाज आई, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है।
मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बख्श अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 28 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा तहम्मुल करता है क्योंकि वो किसी गुनहगार की मौत और हलाकत और तबाही और बर्बादी और डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है बनी आदम में से एक एक अपने गुनाहों का इतराफ करे, अपने गुनाहों का इकरार करे और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने के लिए उसके बेटे मसीह खुदावंद के वसीला से खुदा बाप के पास आए, ताकि पाक रूह की कुदरत के साथ उसको रीन्यू कर दिया जाए और वो शख्स कादर मुतलक के बेटों बेटियों में शुमार होकर आने वाली आग और गंधक की भट्टी से बच जाए। ये कादर मुतलक की बनी आदम में से एक एक के बारे में तमन्ना आरज़ू और ख्वाहिश है। अगर किसी ने उसकी पाकीज़ा तमन्ना का, पाकीज़ा ख्वाहिश का और पाकीज़ा आरज़ू का खून किया और उसके तहम्मुल को नाचीज जाना, उसके इंतजार को नाचीज जाना, उसके खलूस को नाचीज जाना, उसकी मोहब्बत को नाचीज जाना, उसकी रहमत को नाचीज जाना, उसके करम को नाचीज जाना, तो फिर सुन लीजिए वो अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाता है, मैंने कितनी ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती है, मैं भी तेरी आल औलाद को, मैं भी तेरे अफराद खाना को, मैं भी तेरे घर के तमाम लोगों को अपने पैरों के नीचे छिपा लूं, मगर तुमने छुपना ना चाहा। चुनाचे अब क्या है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, वीरान छोड़ा जाता है। और जब वो कह देगा तो फिर कोई हमारे वीरान घर को आबाद करने नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, खुदा कादर मुतलक के बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के तहम्मुल को नाचीज मत जानो, हकीर मत जानो, बल्कि उसके तहम्मुल से खूबसूरती से इस्तेफादा करके अपने गुनाह से बाज आओ, अपनी बदी से बाज आओ और अपने गुनौने घटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरूह कामों से बाज आओ और अपने खुदा के सामने अपनी गलाजतों का, अपनी हमाकतों का, अपनी शरारतों का, अपनी खबासतों का इकरार और एतराफ़ करके उनकी माफ़ी के तलबगार हो जाओ, ताकि वो तुमको अपने बेटे के पाकीज़ा खून से धोकर पाक रूह के वसीले से रीन्यू करके तुमको अपने बेटों बेटियों में शामिल होने का इस्तिकाक, एजाज़ और शर्फ अता फरमाए और आखिरकार तुम उसकी अबदी स्वर्ग में, अबदी बहिश्त में, अबदी फिरदौस में, अबदी निज़ाम कायनात में और अबदी शहर नए यरूशलेम में उसके साथ अब्दुल अबाद जिंदा और कायम और दायम रहने के लायक बन जाओ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।